हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। ये आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। देखने में कितना लगता है टफ, है ना? लेकिन ये टफ नहीं है। अगर आपने मेरे प्रोसेस को फॉलो किया तो कोई भी पार्ट आपको टफ नहीं लगेगा और आसानी से आप बना के रख दीजिएगा। ज़रा गौर से देखिए इस पार्ट को, ठीक है? इसी को हम इस सेशन में बनाने वाले हैं। आप सेक्शन करके भी देख सकते हैं। सी, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा। आप इसको थोड़ा आगे भी ले सकते हो। हियर यू कैन सी। तो एक कंप्लीट डिजाइन हम इस सेशन में करने वाले हैं। ओके, तो एक एक मिनट को जरा गौर से देखो और लेक्चर खत्म होने पर आप प्रैक्टिस करो। देखिए, इसका अगर आप ड्राइंग देखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसी ड्राइंग को देख के कई लोग हो जाते हैं बॉन्स, यार कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, ये सारी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बनाएं, ये फिलेट्स वगैरह प्रॉपरली हम कैसे लें। तो इसमें परेशानी आती है, ठीक है? तो मैं जैसे बताते जा रहा हूँ उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है। ये क्या, ये तो बच्चों वाला, आप कुछ भी बना सकते हो। सॉलिड वर्क्स में इतनी पावर है, बस आपको प्रॉपरली सारे टूल्स को जानना पड़ेगा और कब किस टूल का इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। इसमें मैंने 10 साल लगाए हैं, इसलिए मुझे पता है कि किस पार्ट को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप भी अगर सॉलिड वर्क्स फुल प्रीमियम कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको भी आ जाएगा, ठीक है? अभी चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉलिड वर्क्स फुल प्रीमियम कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी कंपनी में आप एक एज ए डिजाइन इंजीनियर काम कर सकते हो। याद रखिए, मैंने इस कोर्स में 300 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली स्टडी करनी होगी आपको, और जो भी असाइनमेंट्स मैंने प्रैक्टिस करवाया है हर एक चैप्टर के बाद में, वो भी आपको बनाना होगा। मैंने इस कोर्स के साथ में बुक और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दे दिया है, ठीक है? कोर्स के लास्ट में मैंने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं, वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी। कभी कोई परेशानी आती है या कोई डाउट पूछना होगा तो डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए। हमने सारे कोर्स में 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैंने डिजिटल कैड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप अभी इंस्टॉल कीजिए और खुद देखिए कि किस क्वालिटी का कंटेंट है हमारे सारे कोर्सेज का। तो चलिए हम लोग अभी इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फिलहाल तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। एक नया फाइल लेंगे, पार्ट देन ओके। अब जरा ड्राइंग को गौर से देखिए। सबसे पहले इस सेशन को हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ये जो है हाफ पोर्शन बनाएंगे और इसको रिवॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है? तो एक एक करके आप देखते जाइए क्या करना है क्या नहीं। तो इसका टोटल डिजाइन हम लोगों को यहां से मिलेगा। सी, ये देखो डिटेलिंग दिया हुआ है। डिटेलिंग किस पोर्शन का दिया हुआ है? तो ये वाला पोर्शन का डिटेलिंग दिया हुआ है। ये देखो डिटेलिंग ए, इस पोर्शन का डिटेलिंग ये है। तो आपको ये पूरा हाफ बनाना है, बाद में हम उसको रिवॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर एक नया फाइल लेते हैं। स्केच लिया, फ्रंट प्लेन, यहाँ से एज यूजुअल हम लोग वर्टिकल सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले लेते हैं। आराम से देखो, ठीक है ना? कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है। अगर आपने प्रोसेस को अच्छे से नहीं देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसा लेना है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इधर से भी ले सकते हो, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। अभी मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाता हूँ। ये देखिए टोटल डायमीटर इसका है 150 का, तो मैंने इसको लिया और इसको लिया 150। ओके, ना इसका टोटल हाइट देखिए 65, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 65 ले लेना है। ओके, ना ये देखिए मेरा 65 का डिग्री भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें 65 का डिग्री भी लेना है, एंगल। ओके, एक और काम कर लेना है। ये देखिए मेरा 15 का है, ये लाइन हमें 15 का लेना होगा। सी, बस फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हमारा।
अब हम इसको यहाँ से फिनिश करेंगे, स्पेस आइसोमेट्रिक, ये लेता हूँ फीचर, ये लिया रिवॉल्व, यहाँ से मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसा कलर लेना है आप लीजिए, यहाँ से जो लेना है आप ले सकते हो। मैं क्रोम वगैरह लेना चाहूँ तो क्रोम भी ले सकता हूँ, अदरवाइज आपको कास्ट लेना है कास्ट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कास्टिंग ही लेते हैं। चलिए स्पेस करके आइसोमेट्रिक। अब जरा ध्यान से देखिए अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप मैं इसको बनाऊंगा, ये जो दिख रहा है इसको बनाएंगे। अब इसके लिए देखिए हमें डिस्टेंस लेना होगा कितना, ये हमारा 85 का लेना होगा, ठीक है ना। तो 85 आप यहां पकड़िए और इसको ऑफसेट करेंगे, यहां प्लेन लेते हैं और ये देखिए ये इधर इस साइड है, हमारे तरफ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इस साइड है, इस साइड, तो आपको यहां पर 85 का लेना होगा। सी ये इस साइड है, तो हमने इस साइड एक प्लेन लिया, कितने में, 85 में, ठीक है। ओके, डायरेक्शन भी प्रॉपरली दिखाया है, ये देख लो इधर है, नो प्रॉब्लम, ओके कर दिया मैंने। अब मुझे इस प्लेन में ये प्रोफाइल बनाना होगा, ये जो दिख रहा है टोटल, ये पूरा बनाना होगा। तो मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया और स्केच में गया। यहां पर भी अगेन हम लोगों को दो सेंटर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये हो गया और दूसरा यहां से मैं ले लेता हूं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, स्मार्ट डायमेंशन, टोटल हाइट देखिए 260, आप इसको सेलेक्ट कर लो और यहां पे 260 का ले लो। सी अगला स्टेप क्या है, देखिए यहां पर एक 30 रेडियस का सर्कल लेना होगा, तो मैं ले लेता हूं, इधर से कहीं पे हम ये लिया, एक इधर लिया और इसको हम मिरर कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखो सेंटर टू सेंटर 75 दिया हुआ है, मैंने 75 ले लिया, फाइन। और इसका रेडियस 30 मतलब डायमीटर 60 रहेगा, गुड। और इसका जो रेडियस है वो देख लीजिए, यहां कुछ दिया नहीं लग रहा, ये देख लो दिया हुआ है, डायमीटर 20 का है, ये देखो 20, तो मैं यहां पे 20 का ले लेता हूं और स्किप करेंगे। अभी मैं इसको 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 तीनों को वर्टिकली अलाइन कर देता हूं और एक काम कर लेना है, यहां से कुछ ऐसा राइट क्लिक, फिर मैं एक और लाइन लेता हूं और यहां से यहां भी ले लो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट, ओके। ना इस तरह से हमने इसको टेंजेंट किया, फिर इन दोनों को भी टेंजेंट किया, फाइनली डन। और मैं यहाँ से मिरर लूँगा इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, गुड, ठीक है। अभी हम ट्रिम कर लेते हैं, नो इश्यू। तो ट्रिम में हम लोग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यहाँ से भी हम ले ही लेते हैं, फाइनली डन, ठीक है। अच्छा, यहां पर होल है, ये दोनों होल तो ले ही लेता हूं, ये देखिए डायमीटर 10 का दिया हुआ है, तो मैं दोनों साइड 10-10 का ले लेता हूं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, स्पेस सॉरी स्केप करके इन दोनों को इक्वल करेंगे और इसका जो है 10 डायमीटर ले लो, ये काम हो गया। अब देखिए इसका टोटल डिस्टेंस देखिए 375 का है, मतलब मैं इसको पकड़ता हूं और इसको पकड़ता हूं, दोनों को मिलाकर 375 डिस्टेंस डाल देता हूं, ये देखो ये मेरा परफेक्ट आ चुका है। सी अभी हम क्या करने वाले हैं, सो देखिए 375 और इन दोनों के बीच 125, मतलब यहां से यहां भी 125 होगा, यहां से यहां भी 125 होगा, यानी अभी हम इसको पैटर्न करने वाले हैं। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूं और ये रहा लीनियर पैटर्न, नंबर ऑफ आइटम 4 चाहिए, 4 ले लेता हूं और डिस्टेंस 125 ले लेता हूं, देन ओके। सी आप चाहो तो इन दोनों के बीच चेक भी कर सकते हो 125 है कि नहीं, सो ये ऑलरेडी 125 का है। सी बस एक और काम, ये जो प्लेट लिया गया है सो देख लो 35 का दिया हुआ है, तो मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल लेता हूं कुछ इस तरह से, राइट क्लिक करके सेलेक्ट, ड्रैग करेंगे
सिमेट्रिक। और एक काम कर लेना है, इसको पकड़ के इसके सेंटर के साथ आप कोइंसिडेंट कर सकते हो, और यहां से भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर को, मिड पॉइंट को सेंटर के साथ कोइंसिडेंट कर दो। एक और काम, इसका जो थिकनेस है वो देखिए यहां 35 का दिया हुआ है इस जगह पर, तो आपको 35 डालना चाहिए। ये हमारा 35 का हो गया। बस फिलहाल तो हमें इतना ही लेना है। अगर मैं ट्रिम करने जाऊं तो बहुत सारी चीजें हमारा अंडर डिफाइंड हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं फिलहाल, एंड देन फिनिश इट। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सट्रूजन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट, इस तरह से हमको हर एक चीज को सेलेक्ट कर लेना है, रीजन्स को, और इधर भी ले लेता हूं इस तरह से। अब याद रखिए, क्योंकि ये देखो 85 होने के बाद इस डायरेक्शन में हमारा एक्सट्रूजन हुआ है, मतलब ये हमारा इधर आना चाहिए। 10 तो ठीक है हमारा, ये देखो इसका थिकनेस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये 85 का है, नीचे साइड में हमें लेना है 10, तो ये ठीक है। अगर मैं ऐसे ले लूंगा तो सही हो जाएगा, देन ओके। सी, ये देखो प्लेन के इस साइड लेना है, ये देखो इधर 85 से अंदर की तरफ लेना है, नहीं तो 10 mm हमारा डायमेंशन बड़ा हो जाएगा। तो ये काम हमारा अभी तो हो चुका। स्पेस करके आइसोमेट्रिक, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये इसको हाइड किया। अब देखो अगला मेन काम है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये बनाना है और इधर से ये बनाना है, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे और एक कर्व हमारा जनरेट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये टारगेट हमें करनी है। अब दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप। ये लिया राइट, स्केच। अब ध्यान से देखिए जरा सा, एक और काम आपको समझना है। यहां जब भी आप इसको लेंगे, ये जो है ना, ये वाला उल्टा थोड़ा सा यहां पर दिख रहा है, बट ये सही है। तो ये आपको बाहर वाले एज से लाइन लेनी है, मतलब आपको यहां से लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको यहां से ये अंदर वाला पाइप बनाएंगे ना, मटेरियल रिमूव करके, तो उस समय आर पार होना चाहिए। देखो आर पार होना चाहिए, तो ये होल हमारा आर पार है, इसलिए हम लोगों को इस साइड से लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलिए यहां तक मैंने ले लिया, राइट क्लिक करके फिनिश किया। अब जरा गौर से देखो ये कहां तक आया हुआ है। सो ये देखो नीचे से हमें 40 लेना है, नो प्रॉब्लम। आपको यहां से यहां तक 40 डाल देना है। ओके, ये मेरा इसके बराबर ही है। एक और चीज करनी है, यहां पर देखो 45 का रेडियस है, तो फिलेट लेंगे हम, 45 का रेडियस ले लेता हूं कुछ इस तरह से, देन ओके, देन ओके। ये हमारा पहला काम हो गया, फिनिश इट। अब दूसरा काम ये करना है हम लोगों को, ये बनाना है, ये वाला, ये भी बनाएंगे, बट डोंट वरी, पहले इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, फिर स्वीप करके मिरर करेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला काम। अभी एक और कर्व हमें बनाना है, ये इस प्लेन पे बनाना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फ्रंट प्लेन लिया, स्केच। अब जरा ध्यान से देखो क्या करना है। सो लाइन लेता हूं, ये देखो ये हमें बनाना है, ये शेप इस तरह से। सो नथिंग टू वरी, आप यहां से शुरुआत कीजिए और ऐसे चले जाइए। आप चाहो तो इसके साथ मर्ज कर सकते हो, बट मैं जरा बाजू में रखता हूं राइट क्लिक करके, और एक काम कर लेते हैं, इसको और इसके साथ, मतलब जरा रोटेट करेंगे, इसके साथ मैंने इसको कोइंसिडेंट कर दिया, स्पेस एंड नॉर्मल। एक और काम करेंगे हम लोग, इसको पकड़ लेता हूं मिड पॉइंट और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन, और फिर मैंने इसको लिया और इसके साथ वर्टिकली अलाइन कर दो। अच्छा, एक और काम ये देख लीजिए, मेरा 100 का है, तो ये पहले हम डालते हैं, इसकी हाइट टोटल 100 रहेगी। ओके, एक और काम, ये देखो 75 का फिलेट, यहां फिलेट लो, 75 इंटर, मैंने इसको ऐसे कर लिया, देन ओके, देन ओके। सी, ये हमारा हो गया। अभी आप इसको फिनिश कीजिए। एक काम ये हो गया। अभी दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है सो देखेंगे। फिर से मैं फ्रंट प्लेन में जाता हूं, स्केच लिया, और दूसरा स्टेप हम यहां से लेंगे इस जगह से, तो ऐसा, और अगेन इसके बराबर में आप ले सकते हो। स्केप करेंगे, थोड़ा इसको रोटेट करके इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। ओके, स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, सॉरी नॉर्मल,
उसी तरीके से हम यहां से इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करने वाले हैं। ये लिया कंट्रोल, ये लिया हॉरिजॉन्टली अलाइन, फिर हम यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं वर्टिकली अलाइन। ओके, उसी तरीके से आप इसको भी 100 ले सकते हो और इसका भी फिलेट जो है वो सेम सेम है, यानी 75 का। तो आप यहां पर भी 75 ले लो और ओके कर दो। अब देखो हमारा काम शुरू होता है। देखिए एक साथ दोनों नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रोजेक्ट कर्व का इस्तेमाल करना है। चैप्टर 10 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है डिटेल्स में, सारे कर्व के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। अभी हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये लेता हूं प्रोजेक्ट कर्व। अभी स्केच ऑन स्केच मतलब क्या है, सो देख लीजिए। इस स्केच को और इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा सो देख लो, एक हमारे पास कर्व में जनरेट हो गया। ओके, ये देखो दोनों का कॉम्बिनेशन बनके ये आ गया। समझ में आई बात। अभी देख लो दूसरा वाला लेते हैं, एक ये स्केच हो जाएगा, सॉरी ये वाला लेता हूं। अभी मैं फिर से लेता हूं ये प्रोजेक्ट कर्व और यहां पर इसको ले लिया और इसको खोलेंगे जरा सा हम लोग और ये वाला लेते हैं। ये देख लीजिए इन दोनों को मिला के हमने दूसरा कर्व भी बना दिया। सी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको जनरेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी का काम सब आसान है। अब देखो, अब हम लोग स्वैप्ट बॉस बेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा वाला है मतलब मोटा वाला डायमीटर कितना है उसका, 40 डायमीटर है। ठीक है ना, ये हमारा डायमीटर इसका 40 mm का लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये लेता हूं स्वैप्ट बॉस बेस, ये सर्कुलर प्रोफाइल ले लो, यहां से आपको 40 लेना है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखो। ओके, ये देख लो हमारा एक काम हो गया। कितना कमाल का था। अगर आपको इस कर्व के बारे में जानकारी नहीं है तो ये काम कभी नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात। ओके, चलिए अभी दूसरा भी ले लेता हूं। यहां स्वैप्ट बॉस बेस लिया, अगेन यहां पर सर्कुलर, अगेन यहां पर 40 और मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन ओके कर लो। सी, कितना कमाल का है ना। अब हम इन दोनों को मिरर करेंगे। तो इस स्वीप को सिलेक्ट करो, फिर इस स्वीप को सिलेक्ट करो और यहां से आपको मिरर ले लेना है। अब मिरर करने के बाद ये लेता हूं मिरर फेस, यहां से राइट प्लेन ले लो एंड देन ओके कर दो। सी, ये दोनों बनाया, इन दोनों को मिरर किया, काम खत्म है ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। सो अगला स्टेप ये है कि हम लोगों को इसके अंदर वाले मटेरियल को रिमूव करना है, ये वाला आधा पोर्शन को। तो चलिए फिर उसको रिमूव करते हैं। मैंने लिया फ्रंट प्लेन, गो टू स्केच और एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, यहां से इनफिनाइट लेंथ, ये ऐसा ले लिया, देन ओके, देन क्लोज इट। ठीक है, अभी मैं यहां से जाता हूं, ऐसा 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 इस तरह का ले लो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट। अब सबसे पहले इसको और इसको हम पैरेलल कर लेते हैं और इसको हम पैरेलल कर लेंगे और इसको दोनों को हम पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, डायमेंशन अभी जरा गौर से देखिएगा। ये देखो यहां पर दिया हुआ बहुत सारी चीजें, ये 10 का ऑफसेट है, तो यहां से यहां हमें 10 ले लेना है और सी, ये ऊपर वाला का थिकनेस भी 10 का दिया हुआ है, तो यहां से यहां पर भी हम 10 ले लेते हैं और यहां से यहां पर भी हम 10 का लेंगे। ओके, बात खत्म। बस इतना ही करना हम लोगों को, फिनिश। यहां आपको रिवॉल्व कट कर लेना है इसको। ओके, ये देख लो इस तरह से हमारा कट हो चुका। बाकी का काम हम बाद में करेंगे, यू डोंट वरी। इतना हो गया। अब देखो उसके बाद का स्टेप ये है, इसके अंदर का पाइप बनाना, मतलब ये जो होलो है अंदर से वो बनाना। तो चलिए
ये कट करने के बाद ही वो होलो बनाइए, आप समझे, ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे करेंगे? ये कर्व तो हमारे पास पहले से दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। बस आपको स्वेप्ट कट का इस्तेमाल करना है और अंदर वाले होल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 30 का, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां सर्कुलर लो और इधर 30 डाल दो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मटेरियल रिमूव होगा, क्यों? क्योंकि मैंने कट स्वीप लिया है। ओके, ये देख लीजिए एक बन के तैयार है और कुछ इस तरह से हमारा कट हो चुका। अब दूसरा लेंगे स्वेप्ट कट, अगेन सर्कुलर, यहां पे 30 और मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन ओके। ये देख लो दूसरा कट आउट हो गया। ठीक है, डोंट वरी, ये भी कंप्लीट होने के बाद इस तरह से नहीं दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, कट स्वीप 1 कट स्वीप 2 को सेलेक्ट करके यहां से मिरर कर लेंगे। इधर जाके हम लोग इसको मिरर कर लेते हैं, राइट प्लेन, देन ओके। सी, ये देख लीजिए हमारा काम हो चुका। ओके ना? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है, सो देखेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये चारों साइड से लेना है, तो ये बना लेते हैं पहले, ये वाला। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप प्लेन स्केच और एक सर्कल लेंगे। इसको मैं जरा सा कॉलेप्स कर देता हूं, यहां से कुछ ऐसा, इसको हम कंस्ट्रक्शन लेंगे। पीसीडी कितना है बॉस, देख सकते 170 mm, आप यहां से 170 का ले लो, बात खत्म। एक और काम कर लेना है, कन्वर्ट एंटिटी में आप इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लो। उप सॉरी, फेस हो गया, मुझे एज लेना है ये वाला, देन ओके। ठीक है, यहां पर एक सर्कल लेता हूं, ये इस जगह पर, और इसका रेडियस कितना है, सी, रेडियस इज 12.5, मतलब डायमीटर इसका 25 हो जाएगा। गुड, स्केप कर लो। अगला स्टेप क्या है, लाइन लेता हूं, यहां से हमें सीधा जाना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट, फिर अगेन यहां से सीधा जाना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट। आप चाहो तो इसको इसके साथ कोइंसिडेंट कर दो, इसको इसके साथ कोइंसिडेंट कर दो, ट्रिम कर लो। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और यहां से भी आपको ट्रिम करना होगा छोटा सा, फिर यहां से भी हम लोगों को ट्रिम करना होगा। ठीक है, बात हो गई फिनिश। अब इधर एक होल लेना है 10 mm का, ये भी ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये मेरा रहेगा 10 का। ओके, अभी आप क्या कर लो, इन सबको सेलेक्ट करो, यहां से सर्कुलर पैटर्न ले लो 4 का, देन ओके। और इधर जाता हूं मैं, फुल्ली डिफाइंड स्केच, कैलकुलेट, देन ओके। बस फिनिश, स्पेस, आइसोमेट्रिक। अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, नथिंग टू वरी। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, और इधर से इसको। कितने का हाइट लेना है तो यहां आपको पता चल जाएगा, ये देख लो जो 10 का है, तो यहां ऑलरेडी 10 लिया गया है, दे ओके। सी, अब दूसरा कलर चाहो तो ले सकते हो, ब्रास वगैरह लेना है तो ले लो, है ना। अब जैसा आपको लगता है आप ले सकते हैं, सी सी। तो जैसा आपको लगता है आप ले लीजिए। अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, बस हमें फिलेट्स वगैरह का काम करना है। ठीक है, कैसे, एक और काम कर लेना है, ये जो कर्व है, दोनों कर्व को हम हाइड कर देते हैं, ये हाइड हो गया हमारा। गुड, नाउ अभी फिलेट्स की बातें कर लेते हैं जरा। तो यहां पर देख लीजिए फिलेट कितना दिया, 25 का दिया हुआ है, तो आप पहले ये ले लो 25 वाला, 25 इंटर, और इस तरह से हम लेंगे। अभी देखिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए हमारा परफेक्ट एक झटके में आ जाएगा हर एक एज में, सी ओके। ये है सॉलिड वर्क, आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो मैं फिर से लेके बताता हूँ। ये लिया फिलेट 25, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर जाओ, तो अपने आप बताएगा कि बाबा कौन सा लेना है, दूसरा नंबर वाला ले लो। ओके, ये मैंने फिलेट्स में दिखाया है,
सी एक झटके में हो गया। चलिए हम जरा इसको सेव कर लेते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नाम से है। ओके, ये हमारा काम हो चुका। अब अगला स्टेप क्या है, सो देखिए यहां पर देखो दिया हुआ है बाहर का फिलेट 20 है, ये मेरा 15 है, नथिंग टू वरी। ये लो 20, ये लिया 20, ओके, और ये मेरा 15 रहेगा 15 mm का। दिस इज 15, ओके। और है यहां पर देखिए आपको दिख रहा है 15 का, तो ये मैं 15 वाला जो है एडिट करता हूं और इधर भी ले लेता हूं 15 का, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, आप इधर भी ले सकते हो। ओके, नाउ इधर सेलेक्ट करता हूं मैं, ये देखो एक साथ दो दो एजेस में हम ले सकते, ठीक है ना। ओके, नाउ इधर बच गया है सिर्फ, ये दूसरा वाला ले लो। सी 15 के साथ में एक ही झटके में हमारा काम हो गया, ये देख लो। इतना काम तो हमारा हो चुका है, ये देखो ऑलमोस्ट डन है हमारा, 99% हमारा काम हो चुका है। अब जरा अंदर की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम जरा इधर की बात कर लेते हैं, ये वाला। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, ये देखो इधर जो लिया गया है वो 7 का लिया गया है और अंदर में जो लिया गया है वो 12 mm का लिया गया है फिलेट, ठीक है। तो मैं यहां पे जाता हूं 7 इंटर, और मैंने इसको लिया और इसको लिया और इसको लिया, ओके। सी 7 का हो गया। अब अंदर लेना है हम लोगों को, ये लिया फिलेट, ये हम लेते हैं 12 का, तो ये रहेगा मेरा 12, ये लिया 12, ये लिया 12, देन ओके। सी ये देख लो, बाकी ये सब का काम अभी हम करने वाले हैं, यू डोंट वरी। सी इतना काम हो गया। अब अंदर का फिलेट लेना है, यहां पर देखिए दिया हुआ है इधर, ये देखो इधर 5 का है, इधर 10 का है और इधर भी 10 का है। सी इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, नथिंग टू वरी। फिलेट लेता हूं, 10 यहां डालना है, या तो पहले 5 का ले लो, ये हमारा 5 का हो जाएगा, ओके। फिर ये लेता हूं 10, और आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और आप इसको भी सेलेक्ट कर लो, तो 10 का हो जाएगा, ये देख लीजिए 10 का हो गया, देन ओके कर दीजिए। और ये हमारा पार्ट बनके तैयार। सी लगता था कि कितना टफ है, अगर आप एक झटके में देखेंगे तो तोते उड़ जाएंगे कि यार कहां से शुरुआत किया जाए, बट इट्स वेरी सिंपल। ये देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और हमारा मैनिफोल्ड बनके तैयार हो चुका है, एक भी डायमेंशन हमारा मिस नहीं हुआ, एवरीथिंग इज डन परफेक्टली। सी जैसा हमारे पास ड्राइंग आया उसके हिसाब से हमने एक मॉडल बना के दे दिया। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू हो सकता है। अच्छा, एक और काम रह गया है यहाँ पे फिलेट डालना। ये देख लो यहाँ पर दिया हुआ, ये देखो 5 का है, तो ये 5 हमें लेना पड़ेगा और यहाँ से हम 5 mm का फिलेट ले लेते हैं इधर, ओके बस। और अगर कुछ अपने मर्जी का लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 1 mm का या फिर 0.25 mm का ऐसा कुछ लेना है तो ले सकते हो इधर से। तो 1 mm का डाल देता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा ले लेते हैं लाइक दिस। यहाँ से ले लीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है। एक आखिरी काम कर लेते हैं, इसमें और इसमें दोनों में ले लेते हैं, बस ओके कर दो। सी हमने बिल्कुल सही तरीके से सही पार्ट को बना दिया। आपको सिर्फ प्रॉब्लम एक जगह पर आती है कि इसको आप ले नहीं पाते हैं। दिस कर्व इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको बना लिया तो फिर इसमें कुछ बड़ा लॉजिक है नहीं, समझ में आई बात।
ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सेक्शन करके देखते हो तो आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिखाई देगा। सी, ये देख लो, और सेंटर से ही कट करना है तो कट करो एकदम बिल्कुल सेंटर से, स्पेस करके ऐसे ले लो। और ये देखिए इसका अंदर का डिजाइन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा जैसा यहां पर दिया हुआ है। सी, सब कुछ यहां पर डिटेल्स में है। तो अगर आपकी मशीन ड्राइंग रीडिंग अच्छी है तभी आप काम कर पाएंगे। तो मैंने इतना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करवाया है कि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी आएगी नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं प्रीमियम कोर्स को रिकमेंड करता हूं। उसमें मैंने बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग दिया है, और इस तरह के पार्ट्स तो आप कुछ भी नहीं है, आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार कमांड्स वगैरह प्रॉपरली देख लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स कर लेंगे कमांड से रिलेटेड, तो फिर वो मास्टर बन जाते हैं आप। थोड़ा सा मैं यहां पर भी फिलेट डालना चाहता हूं 3 mm का। ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी बट डाल देना है। कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, या तो 5 mm का ले लेता हूं, चलो देन ओके। सी, चलो इसके साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अभी आप प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते फिर अगले सेशन में। गुड डे।